अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। इसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सबसे पहले हमारे बुक के लिहाज से जो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये है कि द प्रोसेस वेयर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ सिस्टम वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ मीनिंगफुल फंक्शन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। यानी कि ऐसा सिस्टम, ऐसा कोई भी काम जिसके अंदर किसी भी सिस्टम के बहुत सारे यूनिट्स मिलकर एक अच्छा यानी कि पूरा काम करके दिखाएं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। मिसाल के तौर पर हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमें अगर आगे जाना है या पीछे आना है, अगर हम आगे जाएंगे तो कोई ना कोई हमारी मसल्स है जिस्म की, वो हमें आगे लेकर जाएंगी, और जब हम पीछे आते हैं फिर भी हमारे जिस्म के जो मसल्स हैं वो हमें पीछे लेकर आते हैं। अब जब हम आगे जाएंगे तो हमें जो जो वो मसल्स जो हमें आगे लेकर जाएंगी वो मसल्स क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी, और पीछे ले जाने वाली उस वक्त रिलैक्स होगी, फिर हम आगे जा पाएंगे। और जब हम वापस आना चाहेंगे तो फिर क्या होगा कि पीछे आने वाली कॉन्ट्रैक्ट होगी और आगे जाने वाली रिलैक्स होगी। तो ये मसल्स का आपस में ये क्या है? कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन की जो लफ्जी माना होती है उसके कहते हैं इत्तेफाक। तो ये इनका आपस में इत्तेफाक है कि आपस में जुड़कर रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बाजू है मेरा, अगर मैं इसको ऊपर लाना चाह रहा हूँ तो ये मेरा ऊपर वाला जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और नीचे वाला क्या होगा? रिलैक्स होगा। और जब हमने इसको दोबारा नीचे करना चाहूंगा तो ये क्या होगा? ऊपर वाला दोबारा रिलैक्स होगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये इन दोनों मसल्स का आपस में क्या है? कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन के अलावा मतलब हमारे जिस्म के अंदर कोई भी काम नहीं हो सकता। तो कोऑर्डिनेशन इसे कहते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर बहुत सारे यूनिट्स आपस में मिलकर काम करें। जैसे ये मसल एक यूनिट था, तो ये यूनिट्स आपस में मिलकर काम करें और एक मीनिंगफुल फंक्शन जो है वो सरंजाम दें। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन यानी कि कोई भी काम होता कहते हैं शुरू में हमारे बुक के अंदर कुछ मतलब टर्म्स दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है? स्टिमुलस। स्टिमुलस कहते हैं चेंज को। किसे कहते हैं? स्टिमुलस यानी कि चेंज। अब चेंज हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंज आता है उस चेंज को हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपना हाथ आगे बढ़ा रहा हूँ, किसी गर्म चीज पर लग गया, तो ये गर्म मेरे हाथ को लगा, ये मेरे लिए क्या है? स्टिमुलस है। मेरे जिस्म के लिए चेंज है, स्टिमुलस है। तो ये मेरे जिस्म को क्या मिला? स्टिमुलस मिला। तो ये मैसेज मेरे दिमाग के पास जाएगा, फिर मुझे महसूस होगा कि किसी गर्म चीज पर मैंने हाथ लगाया है, फिर मैं हाथ जल्दी से पीछे कर लूंगा। तो इसको कहते हैं स्टिमुलस, यानी कि माहौल के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर क्या आना? चेंज आना। अब ये स्टिमुलस हमारे जिस्म को कैसे पता चलता है? तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स लगे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स ये क्या करते हैं? चेंज को डिटेक्ट करते हैं। चेंज को क्या करते हैं? यानी कि चेंज जो होता है पता हमें कैसे चलता है? रिसेप्टर से। डिटेक्ट यानी कि हासिल करना। चेंज हमारे जिस्म की जो सेल्स हैं जो चेंज लाते हैं, चेंज को हमें पता चलता है वो रिसेप्टर सेल है। इनसे हमें पता चलता है कि हमारे जिस्म के अंदर क्या आया है? चेंज आया है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया, जैसे हमने गर्म चीज पर जैसे हाथ लगाया तो मेरे मतलब जिस्म पे ऐसा क्या था जिसकी वजह से मुझे वो गर्म महसूस हुआ। तो मेरे हाथ में या जो भी चीज मेरी उस जगह को लगी वहां पर क्या लगे हुए थे? स्पेशल टाइप के सेल्स जिन्हें हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स जो है इंफॉर्मेशन आगे भेजते हैं दिमाग के पास। तो ये सबसे पहले माहौल के अंदर क्या आता है? चेंज आता है। चेंज के बाद रिसेप्टर्स क्या करते हैं? उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि हासिल करते हैं। फिर ये चेंज फिर किसको पहुंचाते हैं? दिमाग को। दिमाग को कहते हैं यानी कि जो भी इनको कंट्रोल करेगा, जो हमारे जिस्म को कंट्रोल करता है उसे क्या कहते हैं? ब्रेन। तो कंट्रोल करने वाले को कहते हैं मॉड्यूलेटर। हम यहाँ पर ब्रेन ब्रेन भी देख सकते हैं। तो मॉड्यूलेटर क्या करता है? यानी कि जो रिसेप्टर्स जिन्होंने ये डिटेक्ट किया चेंज, ये सीधा का सीधा मैसेज किसको दे देंगे? मॉड्यूलेटर को। यानी कि मॉड्यूलेटर क्या होगा? ब्रेन। ये इंफॉर्मेशन ब्रेन को दे देंगे। ब्रेन फिर क्या करेगा? इस इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा, फिर इसके लिए क्या करेगा? जवाब तैयार करेगा। जवाब तैयार करके फिर हमारे किसी ना किसी जिस्म के किसी ऑर्गन के पास भेजेगा। तो जब जिस चीज के पास भेजेगा, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पर गर्म चीज पर हाथ लगाया तो मेरा हाथ जल्दी से पीछे आ जाएगा। तो ये जो मेरे हाथ पीछे आया, ये मेरे दिमाग ने किस चीज को मैसेज दिया? मेरे मसल को, हाथ के मसल्स को। तो ये जिस चीज को यानी कि मैसेज दोबारा देता है उसको कहते हैं इफेक्टर। क्या कहते हैं? इफेक्टर। अब यहाँ पर इफेक्टर क्या था? जब गर्म चीज को हाथ लगा तो यहाँ पर गर्म क्या था कि यहाँ पर इफेक्टर मेरी मसल सी जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुई मेरा हाथ,
पीछे आ गया, तो ये क्या है इफेक्टर। और ये इफेक्टर की वजह से जो काम होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर काम क्या हुआ कि मेरा हाथ पीछे आ गया, तो ये क्या हुआ काम हुआ। इस काम को हम क्या कहते हैं रेस्पॉन्स। तो ये ऐसे ये पूरा होता है। फिर हमें यानी कि हमारे जिस्म के अंदर इसे कोऑर्डिनेशन, हमारे जिस्म के अंदर जो भी ऑर्गन्स है उनका आपस में कोऑर्डिनेशन ऐसे होता है। तो सबसे पहले जिस्म माहौल के अंदर क्या आता है, एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आता है। चेंज को हम क्या कहते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस डिटेक्ट कौन करता है, हमारे जिस्म के अंदर जो सेल्स यानी कि स्पेशल टाइप के सेल लगे होते हैं रिसेप्टर्स, तो वो इस चेंज को क्या कहते हैं हासिल करते हैं। फिर वो मॉड्यूलेटर यानी कि ब्रेन के पास भेज देते हैं। ब्रेन इसका जवाब तैयार करके किसी न किसी इफेक्टर के पास भेज देता है। इफेक्टर के पास जाएंगे तो इफेक्टर क्या करेंगे, कोई ना कोई काम दिखाएंगे, उस काम को हम क्या कहते हैं रिस्पॉन्स। तो ऐसे ये पूरे का पूरा यानी कि काम आता है। इस पूरे काम को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर ही पढ़ा था, फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जो भी चीज कंट्रोल होती है यानी कि दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आती है, वो कौन से प्रोसेस होती है फीडबैक मैकेनिज्म से। तो ये क्या था, सबसे पहले स्टिमुलस चेंज आया, फिर रिसेप्टर ने हासिल किया, दिमाग के पास गए, दिमाग के बाद इफेक्टर के पास आया, इफेक्टर के बाद रिस्पांस जनरेट हुआ। ये सारा इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कि पहले ये होगा, फिर रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाद मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर के बाद इफेक्टर, इफेक्टर क्या करेंगे रिस्पांस को जनरेट करेंगे। तो ये पूरा ऐसे फीडबैक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से हमारा जो जिस्म के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल यानी कि बैलेंस होता है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको समझ आ गया।